है। है ना, चल रही है। हेलो, आप सबको मेरा नमस्ते। जैसे कि आपको पता ही है, मैं अंजू मैम, मेरे चैनल शर्मा कोचिंग सेंटर चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। क्योंकि देखो, मैं रोज़ ही आपको बता रही हूँ कि हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती है, तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन ला रहे हैं। जिनके जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती है तो ही हैं, बट आप सबके लिए भी मैं रोज़, मेरा एक ही बात होती है, जब मैं आपके चैनल पे, अपने चैनल पे आपसे बातचीत करती हूँ और आपसे रूबरू होती हूँ, तो मेरी यही बात होती है कि आप ये चीज़ सबके लिए, क्योंकि ज्ञान किसी के लिए कभी वक्त नहीं होता है। इसका ज्ञान को, नॉलेज को हम कभी भी गेन कर सकते हैं और ये हमारे काम की चीज़ होती है, क्योंकि शिक्षा ऐसी एक साधन होता है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। तो ये चीज़ें किसी के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। अगर आप चलते चलते यूट्यूब में कुछ और चला रहे हैं, तो उसको न चलाने के बजाय आप इन चीज़ों को, शिक्षा से रिलेटेड कुछ सीख जाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये तो थी एक आपको मतलब एक नॉलेज की बात बतानी। अब मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ, है ना। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपसे जुड़ें और आप हमसे जुड़ें, ठीक है। तो अब आज तो मैं आपको लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, मुहावरा, है ना। तो मुहावरे का मतलब होता है इडियम, है ना। लेकिन मुहावरा जो है वो भारतीय शब्द नहीं है। तुमने सोचा होगा कि मुहावरा कह के, तुमने उसमें पढ़ा होगा 10th के बच्चों के लिए मुहावरे के क्वेश्चन आते हैं, 8th के बच्चों के लिए, 9th के बच्चों के लिए, और जब आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में जाते हैं तो वहाँ भी आते हैं। तो ये जो मुहावरा है, ये लिया गया है, इसका असली जो शब्द है वो है मुहाविरा। मुहाविरा शब्द है जो विदेशज, उर्दू और फारसी का शब्द है मुहाविरा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपने देखा होगा कि मुहावरा क्या होता है। मुहावरे में क्या होता है, हम जो एक शब्द को ढेर सारा मीनिंग उसका होता है, मतलब कैसे करके उसको गागर में सागर भरा होता है। और ये पहले की भाषा है। पहले जब पुराने ज़माने में इन तरीके से इनको व्यावहारिक शब्दों में लाकर इन चीज़ों से बातचीत किया करते थे कि एक शब्द बोल दिया तो उसके एक पेज के बराबर अर्थ होता था, ठीक है। तो ऐसे करके अब आप देखिए ये क्या होता है, एक पदबंध है, कैसे कैसे करके इसकी उत्पत्ति हुई, किन किन कारणों से, क्या क्या इसमें स्टेप है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो सबसे पहला है पदबंध है, जो व्यावहारिक शब्दों में लाक्षणिक भाषा देता है। मुहावरा क्या है, एक पदबंध है और जो व्यावहारिक शब्दों में, जो डेली के शब्द हमारे जो व्यवहार में हम बोलते हैं, जो डेली हम बातचीत करते हैं, उनमें एक लाक्षणिक भाषा देता है। मतलब एक भाषा क्या है, लाक्षणिक भाषा हो जाती है वो। जैसे कच्ची गोली खेलना। अब कच्ची गोली खेलने का मतलब अनुभवहीनता। कच्ची गोली तुमने देखोगे जब आप छोटे छोटे होते हैं, आपके बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तो गाँव में या शहर में कहीं भी जाओ, बच्चों की जो आदत होती है, वो चाहे कितने रिच फैमिली का होगा या चाहे छोटा पुअर फैमिली का होगा, उसकी एक्टिविटीज सबकी बराबर होती है। अभी बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी मिट्टी की पत्थर उठा उठा के ऐसे ऐसे उछाल उछाल के गोलियां खेलते रहते हैं। लड़कियां हो चाहे लड़के हो, सब बचपन में एक जैसे होते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद उनको ज्ञान नहीं होता, वो अपने व्यवहार में ला रहे हैं उसको कि गोली खेलनी है, मम्मी हमें गोली खेलनी है। तो गोली, असली गोली तो आपको पता है क्या होती है। लेकिन जब ये उसके बाद वो छोटे छोटे कंचे खेलते हैं, तो उन कंचों को भी वो क्या कहते हैं कि हम गोली खेलने जा रहे हैं। तो उन्हें बहुत मजा आता है उसमें, क्योंकि वो व्यवहार में कर रहे हैं उस चीज को, उनको उसी चीज में क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो ये क्या हो जाता है, और उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, फौज में जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वास्तविक गोली क्या होती है।
सेकंड नंबर है मुहावरे में भी एक भाषा होती है। जब आप मुहावरे की भाषा में बात करते हो वो भी एक भाषा होती है। जैसे दाना पानी उठ जाना, पंचतत्व में विलीन हो जाना। अक्सर लोग कहते हैं, दाने बूढ़े कहते हैं कि यार जैसे कहते हैं कोई एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई, तो वहाँ पर लोग ये ना कह के अपनी, ये तो मॉडर्न भाषा हो गई, जो पौराणिक भाषा है पुरानी है, उस दाना पानी उठ गया मतलब अब उसका जो इस सृष्टि में खाना पानी था वो अब नहीं होगा, वो पंचतत्व से बना था और पंचतत्व में विलीन हो गया। मतलब इसका भी यही है कि मर जाना। बट ये क्या है, एक व्यावहारिक भाषा है और एक लाक्षणिक भाषा है और मुहावरे की एक भाषा है। मुहावरे की भाषा में बातचीत हो रही है। तीसरा क्या है, क्योंकि मुहावरा किसी व्यक्ति विशेष का व्यवहारिक कथन है इसलिए बदल नहीं सकता। आप इस कथन को बदल नहीं सकते, आप जो है आपको वो ही कहना है, आप अपनी तरफ से उसमें कुछ मिला नहीं सकते हैं। ये व्यवहारिक कथन है और व्यक्ति विशेष का है, इसे आप तोड़ नहीं सकते, मरोड़ नहीं सकते, घुमा फिरा के लिख नहीं सकते हैं। इसलिए जैसे घोर तप करना, तो आप इसको अपनी भाषा में नहीं बोल सकते। घोर तप करने का मतलब हरिकुलस अटेम्प्ट ने एक बार क्या किया था, ये जब चाइना के रहने वाले थे, चाइना के, इन्होंने क्या किया था, एक बार एक डिश को आकाश में फेंक दिया था और आज तक उसका पता नहीं चला था। इतनी पावर उनके पास थी कि लोग कहते हैं कि जब हम आकाश में कोई चीज़ फेंकते तो वो नीचे आती है, लेकिन उन्होंने उसको फेंका था, आज तक उसका पता नहीं था। अब इसलिए अब देखो, आग फूस का भैर, सेकंड नंबर इसका क्या है, आग फूस का बैर करना। दूसरा, पहले ये क्या लिखा, आग फूस का बैर मतलब जन्मजात खानदानी शत्रुता। कहते नहीं भाई तुम्हारे दुश्मन है वो, तो तुमने कहा अरे उन दो परिवारों में तो आग फूस का बैर है, तो इसका मतलब कि खानदानी शत्रुता है उनकी। क्या है, विरासत से ही पहले से ही शत्रुता चली आ रही है, जन्मजात है। तो कोई भी समझ जाएगा, आग फूस का बैर बोलेंगे तो कोई भी आपसे पूछेगा नहीं कुछ, आप सीधे वो समझ जाएगा यार ये तो इनकी जन्मजात होगी, क्योंकि आपको पता है कि खानदानी सब। आप ये नहीं कह सकते कि आग और पेट्रोल का बैर, जबकि जब आप पेट्रोल और आग को इकट्ठे करोगे तो एकदम से आग लग जाएगी। लेकिन आप इसको अपना इस व्यावहारिक विशेषता को बदल नहीं सकते हैं। ये लाक्षणिक भाषा है तो आप इसको अपनी भाषा में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा है, मुहावरे का मूल शब्द परिवर्तित नहीं कर सकते। जो उसका मूल होता है, मूल मतलब जड़, जो मूल होता है जहाँ से स्टार्ट होती है कोई भी चीज़। मूल शब्द मैंने आपको सफिक्स और प्रीफिक्स में बताया था। उपसर्ग प्रत्यय में मूल शब्द किसे कहते हैं, ऐसे मैंने विदेशज और उर्दू फारसी ये भी आपको पढ़ाया था। तो इसमें मूल शब्द, जैसे उंगली पकड़कर पोंछा पकड़ना, पोंछा कहते हैं पल्लू को, तो आप ये नहीं कह सकते उंगली पकड़कर कुर्ता या उंगली पकड़कर कॉलर या उंगली पकड़कर गर्दन। आप यहाँ अपना कोई भी शब्द नहीं डाल सकते। जो रियलिटी है, जो व्यवहारिक है, जो लाक्षणिक है, यहाँ पर वही आएगा। मूल शब्द को आप, मूल शब्द क्या है, पोंछा, तो आप पोंछे को बदल नहीं सकते। यहाँ पे आप पल्लू ही, पोंछा मतलब जो पल्लू होता उसे ही कहेंगे यहाँ पे कि उंगली पकड़ कर पोंछा पकड़ना, कि पहले उंगली पकड़ी फिर पोंछा पकड़ा, ठीक है। अब दूसरा, चौथा क्या है, विलक्षण और लाक्षणिक। इसमें क्या आता है, विलक्षण और लाक्षण मतलब अंधे को लाठी का सहारा। अब अंधा आदमी है, अंधे के पास पहले ज़माने में चश्मा थोड़ी होता था उस टाइम पे। उस टाइम इतनी मॉडर्निटी तो थी नहीं इंडिया में, वैज्ञानिक इतने टेक्नोलॉजी थी नहीं कि जो आंखों में लेंस लग गई, चश्मा लगे। उस टाइम बेचारे अंधे पे एक लाठी होती थी, वो उसके सहारे चलते थे। तो यहाँ पर ये बन गया, ये उस समय व्यवहार में इसको लाया गया। जैसे किसी के बारे में परिचय देना था, अरे यार वो है बेचारे अंधे की लाठी, उनके पास तो क्या है, अंधे की लाठी का सहारा है, एकमात्र सहारा। मतलब किसी का एक बेटा है तो वो बोलते थे अरे वो बेटा उनके लिए अंधे की लाठी है, एक ही है उनका। इससे पता चल जाता कि उनका एक ही बेटा है या उनके पास और चीज़ नहीं है। अंधे का चश्मा नहीं कहते, अक्ल का अंधा चश्मा नहीं कह सकते थे आप उस टाइम पे। अब अक्ल का अंधा मतलब मूर्ख व्यक्ति। अब आप कुछ और, बुद्धि का अंधा नहीं कह सकते यहाँ पे। अक्ल का अंधा ही कहते हैं कि मूर्ख है, अक्ल पर पत्थर पड़ गया, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि पत्थर भारी होता है उसे कोई हटा नहीं सकता, तो मूर्ख व्यक्ति हो गया, ठीक है। इसका अर्थ मूर्ख ही आएगा, आप मूल शब्द को चेंज नहीं कर सकते। ये विलक्षण और लाक्षणिक है, ये ऐसे ही रहेंगे। अब अनुभव के अनुसार कैसे कि अब इनसे अनुभव के अनुसार हो गया, आम के आम गुठलियों के दाम। भाई आम भी थे और गुठलियों के भी दाम मिल गए, तो इसमें क्या हो, 2 गुना मुनाफा हो गया उसको। उसने बोल दिया भाई तेरा बिजनेस कैसा चल रहा, उसने बोल दिया भाई आम के आम है, गुठलियों के दाम है, तो वो पूछेगा नहीं उसे कि आपने क्या क्या, क्योंकि अनुभव, उसको एक्सपीरियंस हो गया, उसने वो काम कर दिया। अब उसने आपको बता दिया कि उसको 2 गुना मुनाफा हुआ, ठीक है। अब दूसरा हो गया व्यावहारिक कटाक्ष के रूप में। अब किसी पे हम व्यंग्यात्मक भाषा कहते हैं इसको, हम किसी को कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं, तो क्या हो गया, आँख का अंधा। अब सपोज किसी का नाम है
आँख का नैनसुख नाम है। अब आपने क्या, वो अंधा है बेचारा, तो आप ये तो नहीं बोल सकते ना अबे अंधा है और नैनसुख नाम, तो ये कटाक्ष करते हैं लोग। दूसरे, आँख का अंधा नाम नैनसुख, सिर पर बाल नहीं और नाम है जुल्फिकार। अब जुल्फिकार नाम रखा है और गंजा है बेचारा, तो लोग क्या कहेंगे, देखो नाम तो रखा है जुल्फिकार और सर पर उसके बाल नहीं, गंजा है। तो ये क्या हो रहा है, व्यावहारिक कटाक्ष हो रहा, उसके व्यवहार में कटाक्ष करा जा रहा। तो ये तो बच्चों देखो, मैंने आपको बताया कि मुहावरे क्या होते हैं। एक बार मैं थोड़ा आपको एक बार से फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि मुहावरा जो है ये हमारा यहाँ का शब्द नहीं है, ये उर्दू फारसी विदेशज, इसका जो मूल शब्द है वो कहाँ से लिया गया, मुहावरा था, जिसको इडियम भी हम कहते हैं। पदबंध होता है, सबसे पहले पदबंध हो जो व्यावहारिक शब्दों में लाक्षणिक भाषा देता है, जैसे कच्ची गोली खेलना, अनुभवहीनता। मुहावरे भी एक भाषा होती है। अब आपको आगे देखा होगा मुहावरा क्या है, मुहावरे तो बीच में लिखे, मुहावरे की एक भाषा होती है। क्योंकि मुहावरा किसी व्यक्ति विशेष का व्यावहारिक कथन है, इसलिए हम बदल नहीं सकते उसको। दूसरे, मुहावरे का मूल शब्द को आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। विलक्षण और लाक्षणिक होते हैं, जैसे अंधे की लाठी का सहारा, आप इससे बता सकते हैं कि एकमात्र सहारा हो सकता है। अब अनुभव के आधार पर आपने बता दिया कि आम के आम गुठलियों के दाम। दूसरा, आपने देख लिया कि व्यावहारिक कटाक्ष के रूप में मैंने आपको कह दिया भाई आँख का अंधा है, नाम नैनसुख है। दूसरा मैंने कह दिया सिर पर बाल नहीं और नाम जुल्फिकार है। तो ऐसे ऐसे करके आपके पास क्वेश्चन आएंगे ऐसे कि सपोज आपके पास आ गया कि आँख का अंधा, नाम नैनसुख, ये कौन सा तरीका है, तब आपको लिखना पड़ेगा कि व्यावहारिक कटाक्ष के अनुसार यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया जा रहा है। अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कि दाना पानी उठ जाना किस तरीके का है, तो आपने कि ये मुहावरे की एक भाषा है जिसको हम बदल नहीं सकते, ये एक तरीके के लाक्षणिक और विलाक्षणिक भाषा होती है। तो ये तो था बच्चों आपका मुहावरा, ठीक है। अब आपको मैं नंबर 2 पर मैंने आपको बताया कि ये मुहावरे की एक भाषा है, बता दिया बच्चों को। और वो क्या है, दाना पानी उठ जाना। मूल शब्द क्या है, मैंने आपको बताया था कि मुहावरे का मूल शब्द परिवर्तित नहीं कर सकते हैं आप। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उंगली पकड़कर चलना, उंगली पकड़कर पोंचा पकड़ना, मैंने बताया आपको उंगली पकड़ पोंचा, पोंचा कहते हैं एक पल्लू जो होता है, देखो ये पल्लू है, तो आप इसमें ये कुर्ता, कॉलर, गर्दन नहीं कह सकते हैं, इसका अर्थ अलग हो जाएगा। गर्दन पकड़कर तो मारने के लिए हो जाएगा, कॉलर पकड़ेंगे तो ये भी एक धमकी देने के लिए हो जाएगा, कुर्ता कहेंगे तो कुर्ता भी एक लड़ाई का ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर पोंचा पकड़ना मतलब सहारा लेना, तो आपने क्या है, ये मूल शब्दों को बदला नहीं है, यहाँ पे आप बदल नहीं सकते, इसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पे पल्लू है ना, तो अब आपको ये तो भाई आपको समझ, आप तो वैसे भी आप इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं सरल भाषा में आपको